नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए खौफनाक कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमारे दोस्त प्रशांत के ऊपर है, जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिव जी के दर्शन करने गया था और वापस लौटते हुए उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जो काफी भयानक था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रशांत वापी का रहने वाला एक उत्साही युवक हमेशा से नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था। आखिरकार उसे वह अवसर मिला। वह सुबह जल्दी त्र्यंबकेश्वर पहुंचा और मंदिर के भव्यता और शांत वातावरण ने उसका मंत्र मुक्त कर दिया। उसने श्रद्धापूर्वक दर्शन किए और आसपास अच्छी अच्छी स्थलों का आनंद लिया। शाम ढलने लगी थी और प्रशांत को वापी लौटने की चिंता हुई। उसने बस स्टैंड पर जाकर वापी जाने वाली बस पकड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बस धीरे धीरे त्र्यंबकेश्वर की सड़कों से बाहर निकलकर राजमार्ग पर आ गई। प्रशांत ने अपनी आंखें मूंद ली थी। दिन भर की थकान के बाद उसे हल्की नींद आने लगी थी। अचानक उसे झटके से नींद खुली। बस एक अजीब से रास्ते पर चल रही थी। यह वह रास्ता नहीं था जिसे वह आमतौर पर वापी जाता था। चारों ओर घना अंधेरा था और बस की हेडलाइट की रोशनी केवल पेड़ों की डरावनी परछाइयां दिख रही थी। प्रशांत को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसने बस कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, यह कौन सा रास्ता है? हम वापी जा रहे हैं ना? कंडक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, बस पहुंचने वाले हैं बाबूजी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे प्रशांत को असहज कर दिया। कुछ ही देर में बस एक अनसुनी जगह पर रुक गई। चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। कंडक्टर और ड्राइवर ने बिना कुछ कहे प्रशांत की ओर देखा और कहा, आप यहीं उतर जाइए, यहां से आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। प्रशांत हक्का बक्का रह गया। लेकिन यहां कहाँ है? मैं यहां कैसे उतरूं? उसने घबराते हुए कहा। पर ड्राइवर और कंडक्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे लगभग धक्के से मारकर बस से उतार दिया। बस तुरंत वहां से चल दी और कुछ ही पलों में उसकी लाल बत्तियां अंधेरे में गायब हो गई। प्रशांत अब उस भयानक जंगल के बीच अकेला खड़ा था। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, जिससे और भी डरावनी परछाइयां बन रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उसे लगा जैसे पेड़ों की आंखें उसे घूर रही हो। हर पत्तों की सरसराहट पर वह चौंक उठता था। प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला, पर फोन में नेटवर्क नहीं था। वह पूरी तरह असहाय था। डर से उसका गला सूख रहा था। उसे याद आया कि मंदिर में किसी ने उसे बताया था कि इस क्षेत्र में कुछ पुरानी डरावनी कहानियां प्रचलित है, पर उसने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद सड़क के अंत में कोई गांव या बस्ती मिल जाए। वह धीरे धीरे कांपते हुए पैरों से चलता रहा। तभी उसे अपनी पीछे की किसी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने पलटकर देखा, पर वहां पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका वहम है, पर फिर वह आवाज धीरे धीरे इस बार करीब बढ़ने लगा। प्रशांत की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। वह अपनी गति बढ़ाने लगा और भागते भागते एक पुरानी टूटी हुई इमारत के पास पहुंचा। वह एक पुरानी धर्मशाला जैसी लग रही थी। उसे लगा कि शायद अंदर कोई हो, कोई मदद मिल जाए। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक घना अंधेरा था और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे एक पुरानी डरावनी आवाज सुनाई दी, जो उसका नाम पुकार रही थी, प्रशांत, प्रशांत। आवाज इतनी डरावनी थी कि प्रशांत की रूह कांप गई। उसे लगा कि जैसे यह आवाज सीधे पाताल से आ रही हो। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह बेतहाशा दौड़ता रहा जब तक कि उसे दूर एक हल्की रोशनी नहीं दिखी। वह रोशनी की ओर भागा। अपनी सारी ताकत लगाकर वह बस भागता गया।
जैसे जैसे वह करीब आता गया, रोशनी एक छोटे से ढाबे में दिखी। उसने ढाबे की ओर दौड़ लगाई और हाँफते हाँफते हुए अंदर घुस गया। ढाबे वाला उसे देखकर चौंक गया। प्रशांत ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। ढाबे वाला ध्यान से उसकी बात सुनता रहा और फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए। यह जंगल रात में बहुत खतरनाक हो जाता है। कई लोग यहाँ रास्ता भटक जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। उसने बताया कि यह रास्ता अक्सर उन लोगों को भ्रमित कर देता है जो रात में यहाँ से गुजरते हैं। कुछ कहानियां तो यह भी कहती है कि इस जंगल में भटकती हुई आत्माएं लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। प्रशांत ने ढाबे वाले से मदद मांगी। ढाबे वाले ने उसे नासिक जाने वाली एक जीप में बैठाया जो सुबह निकलने वाली थी। प्रशांत ने पूरी रात डर और चिंता में काटी। अगली सुबह जब वह नासिक पहुंचा तो उसने राहत की सांस ली। उसने सीधे वापस जाने वाली बस पकड़ी। प्रशांत जब वापी पहुंचा तो उसने अपने परिवार और दोस्तों को यह सारी घटनाएं जो उसके साथ उस रात हुई वह सब घटनाएं सुनाई। उस दिन के बाद प्रशांत ने कभी रात में अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब बात अनजान रास्तों की हो। त्र्यंबकेश्वर की वह भयानक रात हमेशा उसके ज़हन में एक डरावनी याद बनकर रह गई। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।